हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के बारे में। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या है? ये उपभोक्ता फोरम है, जिसे हम लोग आम भाषा में उपभोक्ता फोरम भी कहते हैं। तो अगर आपके साथ कोई दुकानदार, शॉपकीपर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, आप या सेवा ले रहे हैं या किसी वस्तु को क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वो आपके क्रय मूल्य से, अगर वो वस्तु है तो उस मूल्य से ज्यादा जो उसका एमआरपी है उससे ज्यादा अगर आपसे चार्ज कर रहा है, तो वो वहां पे आप उसके लिए उपभोक्ता फोरम में आके कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। या सर्विस है, हम लोग जानेंगे कि सर्विस की कैटेगरी में कौन कौन आएगा अभी इस वीडियो में, और गुड्स की कैटेगरी में कौन कौन आएगा, क्रय की कैटेगरी में कौन कौन आएगा। मान के चलिए आप कोई सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो किराने का सामान हो या फिर आपके आम जीवन में यूज का फोन, लैपटॉप, कपड़ा, कुछ भी हो सकता है। अगर आप वो खरीद रहे हैं और वो आपसे एमआरपी से ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, तो वो उसके लिए भी आप कंज्यूमर फोरम में, उपभोक्ता फोरम में आकर कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर सर्विस के कैटेगरी में कौन कौन सा आएगा, आप ऑनलाइन कोई वैसा सर्विस ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए आपने कुछ साइन अप प्लान लिया हुआ है, प्रोटेक्शन प्लान, इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो इंश्योरेंस क्या है? एक तरीके का सर्विस है। आप सामान तो खरीद नहीं रहे, कुछ आपको मिल तो रहा नहीं है, सर्विस दिया जा रहा है आपको, आप उस केस में भी आ सकते हैं। या आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल आपको कुछ दे नहीं रहा है, बदले में आपको सेवा दे रहा है, सेवा के बदला वो आपसे शुल्क ले रहा है, सर्विस चार्जेस, सेवा शुल्क। तो उससे भी संबंधित जो सरकार का मापदंड है, उससे अगर वो अधिक चार्ज कर रहा है, तो आप उससे भी संबंधित जो है कंप्लेंट उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंप्लेंट किस किस माध्यम में कर सकते हैं। कंप्लेंट का काफी माध्यम सरकार के द्वारा दिया गया है, किस किस माध्यम में कर सकते हैं उस पे अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये वेबसाइट जो है consumerhelpline.gov.in है। ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। या फिर आप सर्च भी जनरली करेंगे कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर हेल्पलाइन, तो वो आपको आ जाएगा वेबसाइट। ध्यान रखें, वेबसाइट वही आपको क्लिक करना है जिसमें लास्ट का जो अक्षर है .gov.in है। यही सरकार की अपनी सरकारी जो वेबसाइट है और सही वेबसाइट है वही है। इस वेबसाइट में आप देख रहे होंगे consumerhelpline.gov.in, मतलब ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। अब यहाँ पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे किस किस माध्यम से हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सरकार ने टोल फ्री नंबर भी इसके लिए निकाला हुआ है, जो कि है 1811-4000। इसके अलावा एक और नंबर है 1915-1915। ये दोनों नंबर पे किसी पे भी आप फोन करके कंप्लेंट अपना दायर कर सकते हैं। फोन करने का समय जो है कोई राष्ट्रीय हॉलीडे नहीं होना चाहिए, छुट्टी नहीं होना चाहिए, उस दिन आप नहीं कर पाएंगे। बाकी सभी वर्किंग दिन में आप कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। या फोन के अलावा आप मैसेज भी कर सकते हैं, वो भी नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा 8800001915। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे कंप्लेंट करना है, आई वांट टू फाइल अ कंप्लेंट। तो उधर से आपको कॉल बैक आ जाएगा कस्टमर केयर के साइड से। या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इनका वेबसाइट का ऐप भी है कंज्यूमर फोरम का, NCH ऐप, आप उसको भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। अभी हम लोग वीडियो को काफी लंबा नहीं करके बहुत शॉर्ट में जानेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि सब चीजें आपको आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा, आप कैसे कर सकते हैं, करके भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा साइन अप, आप इस पे क्लिक करेंगे। नॉर्मली आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, साइन अप करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स आपसे लिया जाएगा, वो डिटेल्स आपको फुल करना है। पेज अभी ओपन हो रहा है, ये देखिए पेज आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, या आप डाल लेंगे, मेरा पहले से बना हुआ है इसलिए मैं डाल नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ लास्ट नेम आपका होगा जो भी है, आप अपना नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, आप अपना पासवर्ड बना लेंगे यहाँ से, फिर कैप्चा डालेंगे नॉर्मली, और ये साइन अप हो जाएगा। यहाँ से मेरा क्योंकि पहले से बना हुआ है, तो मैं साइन अप ना करके साइन इन करके आपको दिखाने वाला हूँ। साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, जो मैसेज में मेरे पास पहले से होना चाहिए। पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है। मैं पासवर्ड अपना जनरली अक्सर भूल जाता हूँ, इसलिए मैं पासवर्ड के साथ लॉगिन नहीं करके एक और ऑप्शन दे रहा है, लॉगिन विद OTP। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मुझे अपना फोन नंबर यहाँ पे डालना है। आप अपना फोन नंबर जनरली यहाँ डाल के फिर जो कैप्चा दे रहा है, कैप्चा आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और इसके बाद जो है आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, OTP आपके नंबर पे आएगा, OTP आपको यहाँ डालना होगा। OTP मेरा आ गया है, जनरली मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन पेज है, जो शिकायत पेज है, वो आपका खुल जाएगा, ग्रीवियंस का फॉर्म। अब हम देखेंगे उसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, वो सारी चीजों पे मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का प्रयास करूं। तो आप नॉर्मली एग्री कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3-4 ऑप्शन आ रहा है। ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आप कर सकते हैं कंज्यूमर्स ग्रीवियंस, अगर आप उपभोक्ता शिकायत करना चाह रहे हैं वो। बाकी अगर आपने पहले से कुछ किया हुआ है तो आप फाइल अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर कमीशन ऑन ई दाखिल, ई दाखिल भी है। आज हम लोग नॉर्मली बस कंज्यूमर ग्रीवियंस करना, जो स्टार्टिंग फेज इनिशियली आपका है, उस पे कैसे करें उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको चयन करना है कंज्यूमर ग्रीवियंस।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स पूछा जाएगा, ये डिटेल्स आपको डालना है। मैं भी वो करके दिखा रहा हूँ कौन कौन सा है। तो ये पहला आपका ग्रीवियांस ही रहेगा। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया है। गुड्स से रिलेटेड आपका कंप्लेंट है या सर्विस, किसी ने आपको सर्विस के बारे में बोला और वो आपको अदा नहीं किया, मतलब सर्विस जो बोला गया वो आपको सर्विस दिया नहीं गया, या आपने गुड्स परचेज किया, एमआरपी से ज्यादा आपको चार्ज किया गया, या गुड्स का क्वालिटी सही नहीं है, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आप वो चयन कर लेंगे जनरली। फिर आपको अपना स्टेट का चयन कर लेना है। परचेज सिटी आपको डाल देना है, आपने कहाँ से वो चीज खरीदा हुआ है। वेबसाइट थोड़ा स्लो है इसलिए लोड ले रहा है, मैं कुछ भी अभी चयन कर ले रहा हूँ आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री, जो आपने सामान या फिर जो सर्विस है, सेवा है, वो लिया हुआ वो किस इंडस्ट्री से लिया हुआ है, वो आप यहाँ पे काफी सारी देख सकते हैं। एजेंसी सर्विसेज, ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो अगर आपने किसी एजेंसी से सर्विस लिया हुआ है, एग्रीकल्चर का कोई सर्विस आपने लिया हुआ है तो उसके संबंधित आप यहाँ कर सकते हैं, या सामान खरीदा हुआ है तो उससे संबंधित कर सकते हैं। मैंने पहले ग्रीवियांस में गुड्स सिलेक्ट किया हुआ था, मैं गुड्स पे भी चर्चा करूंगा। एफएमसीजी हम लोग करते हैं, एफएमसीजी में काफी कैटेगरी आती है, उस पर भी हम लोग देख लेंगे। एफएमसीजी में आप देख सकते हैं अपैरेल्स आ रहा है, फुटवियर आ रहा है, कोई कपड़े वगैरह आपने खरीदा हुआ है, या जूता चप्पल वगैरह खरीदा हुआ है, कुछ बिल्डिंग मटेरियल आपने खरीदा हुआ है, हार्डवेयर आइटम्स आपने परचेज किया हुआ है, प्लम्बिंग, सैनिटरी वेयर्स जो घर में यूजेज वाले हैं, सीड्स एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स कुछ वैसा आपने खरीदा हुआ है। कुछ भी आपका जो भी है क्वेरी आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मली कर ले रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे कंपनी का चयन करना है, किस कंपनी से आपने ये खरीदा हुआ है, कंपनी का भी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। कंपनी का नाम नहीं आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अदर सिलेक्ट किया। फिर आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जहाँ से भी आपने प्लम्बर या सैनिटरी वेयर्स खरीदा हुआ है। मैं एबीसी अभी इसको डाल दे रहा हूँ, एबीसी लिमिटेड। मुझे जो अभी समझ में आया वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आपका जो कंपनी होगा वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। नेचर ऑफ कंप्लेंट में आपका क्या है आप वो डाल सकते हैं। सबसे पहले है कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, आप उससे संबंधित है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट, आपको कोई खराब सामान दिया गया। डिनाइड टू प्रोवाइड सर्विस आफ्टर सेल्स, उन्होंने बेच तो दिया, फिर आपको बेचने के बाद जो सर्विस वो कमिट किए हुए तो वो सर्विस आप उन्होंने नहीं दिया हुआ है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आपने कुछ वैसा एड देखा कि उसमें ये बताया गया और उसके बिहाफ से आपने खरीदा, उससे संबंधित कंप्लेंट है, आप वो डाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये डाल देता हूँ। फिर आपको प्रोडक्ट का वैल्यू डालना है, आपने जो सेवा या फिर जो सामान खरीदा हुआ वस्तु उसका मूल्य कितना है वो आप यहाँ पे डाल लेंगे, जो भी आपका है। डीलर नेम, आपने किस दुकान से खरीदा, ध्यान देंगे ये कंपनी नेम है, ये किस कंपनी का ब्रांड का था वो आप यहाँ पे डालेंगे। और डीलर का नाम, इस डीलर नेम में आप डालेंगे कि कहाँ से आपने खरीदा हुआ था। कंपनी तो डायरेक्ट आपको बेचेगी नहीं, उनके जो होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, उनके थ्रू आपने लिया होगा, उनका नाम यहाँ पे आप डालेंगे। अगर आपको एड्रेस पता है क्योंकि आपने लिया है तो एड्रेस भी ऑब्वियस है कि आपको पता होगा, तो आप यहाँ पे उनका एड्रेस डालेंगे। फिर ग्रीवियांस डिटेल में आपको डाल लेना है जो भी आपकी डिटेल्स है, शिकायत में आपको क्या क्या दर्शाना है, तो आप वो पूरा ब्रीफ यहाँ पे चयन कर सकते हैं। उसके नीचे आपको डॉक्यूमेंट भी, अगर आपके पास कुछ है, कुछ प्रूफ है, आपके पास कोई सामान आपने खरीदा वो डिफेक्टिव है तो उसका फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कोई सर्विसेज जो नहीं बोला गया और वो नहीं दिया गया, तो आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हो, कुछ वीडियोज हो, तो आप यहाँ से वो अपलोड कर सकते हैं। 2-3 यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया गया, आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान देंगे अपलोड जो है डॉक फाइल ही होगा और साइज जो है 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके मेल और नंबर पे दोनों पे आपको मैसेज चला जाएगा। उस मैसेज में आपका रेफरेंस नंबर होगा, कंप्लेंट नंबर होगा और साथ में नीचे लिंक भी दिया होगा। आप उस लिंक के माध्यम से क्लिक करके स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपने आम जीवन में एक जागरूक जनता या फिर जागरूक ग्राहक बन सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करके आपका अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे कि उस सवाल का आपका जवाब दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस कर लेंगे। हमारे जो भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, तो आप वो देख सकते हैं। धन्यवाद।